रमजान का महीना है, यकीनन आप कुरान की तिलावत कर रहे होंगे। आप तिलावत करते हुए मुख्तलिफ सूरतों से गुजरेंगे। आइए कुरान मजीद की कुछ सूरतों की बड़ी उदास कुन हकीकतें बताता हूँ। सूरह यूसुफ का सबसे उदास कुन सबक ये है कि बाद औकात आपका खानदान आपकी सबसे बड़ी मायूसी का बायस बन सकता है। सूरह हूद का सबसे उदास कुन सबक ये है कि तुम जन्नत में हर उस शख्स के साथ नहीं रह सकोगे जिससे तुम प्यार करते हो। सूरतुल अंबिया का सबसे उदास कुन सबक ये है, कभी कभी अंबिया भी तन्हा हो जाया करते थे, लेकिन वो अपनी तन्हाई को अल्लाह की तरफ रुजू करने से दूर करते। तो तुम भी जब तन्हा हो जाओ तो अल्लाह की तरफ दौड़ा करो। सूरह अनकबूत का सबक ये है कि लोग ये गुमान करते हैं कि वो सिर्फ ये कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए हैं। लोग ये समझते हैं कि उन्हें आजमाया नहीं जाएगा, लेकिन आजमाइश तो ईमान की शर्त है। जब तक आजमाइश नहीं आएगी तुम्हारा ईमान कीमती भी नहीं बनेगा। और जब इब्लीस का किस्सा बयान हुआ तो उसका सबसे खौफनाक सबक ये है कि लाखों साल की इबादत और इल्म भी तकब्बुर से नहीं बचा सकता। तकब्बुर वो गुनाह है कि जो इबादत गुजार इब्लीस को भी शैतान बना देता है। सूरह हदीद का सबसे हकीकत पसंदाना सबक ये है कि जो कुछ तुम्हें मिल गया उस पर बहुत ज्यादा खुश न हुआ करो कि तुम खुशी से अल्लाह के अहकामात भूल जाओ, और जो खो गया उस पर गम न किया करो क्योंकि ये सब पहले से लिखा जा चुका है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के किस्से से सबसे उदास कुन सबक हमने ये सीखा कि आप किसी ऐसे शख्स को नहीं बचा सकते जो खुद को बचाना नहीं चाहता। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कोशिश करते रहे लेकिन उनका बेटा उनकी आंखों के सामने डूब गया। सूरह मरियम के अंदर सबसे गमज़दा बात यह है कि बाद औकात आपको ऐसी आजमाइशों का सामना करना पड़ता है जहां आप चाहते हैं कि आपका मजीद वजूद भी ना हो। हजरत मरियम कहने लगी कि नसियम मनसिया, काश मैं भूली बसरी हो चुकी होती। लेकिन यही आजमाइशें आपको मट्टी से हीरा बनाती हैं। सूरह आराफ का सबसे उदास कुन सबक ये है कि मोजज़े भी उन दिलों को नहीं छूते और ना ही तब्दील करते हैं जो गुरूर से भरे होते हैं। सूरह कहफ का सबसे गहरा सबक ये है कि कभी कभी आप जिसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान समझते हैं, जैसे उस सूरत में कश्ती का टूटना, वो दरअसल आपको किसी बड़ी तबाही से बचाने के लिए होता है। अल्लाह की मंसूबा बंदी हमेशा हमारी समझ से बाला तर होती है, तो अल्लाह के मंसूबों में राजी रहा करो। सूरह तहरीम का सबक ये है कि किसी नेक तरीन इंसान के घर में रहकर भी, उनकी कुर्बत पाकर भी इंसान हिदायत से महरूम रह सकता है। जैसे हजरत नूह और लूत अलैहिस्सलाम की बीवियां, हिदायत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, उससे हिदायत मांगते रहा करो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के किस्से में सबसे उदास कुन बात यह है कि ईमान की वजह से कभी बाप और बेटे को भी अलग होना पड़ सकता है। अल्लाह के दिए गए इम्तिहानों को पास करने के लिए अपनी औलाद को जंगलों में छोड़ना पड़ सकता है। ये कुरान के कुछ मुख्तसर से सबक थे। कुरान को पढ़ते रहा करो। कुरान तुम्हें जिंदगी जीने के गुर सिखाता है। कुरान से लगे रहोगे तो कुरान तुम्हें गिरने नहीं देगा।